टेलीविजन पर सैनिटाइजर मारकर भी देखेंगे, मास्क लगाकर, कान में रुई लगाकर, आंखें बंद करके। आज मुझे अपने टेलीविजन की वॉल्यूम बंद करनी पड़ी। मर्दखोर हो, कोने मर्दों के साथ जाकर बैठती हो, मर्द चाहिए, इतनी स्लट शेमिंग, इज्जत लुटी हुई है, इज्जत लुटवा के आई हो। 15 साल में क्या किया है। अर्शी और राखी ने बहुत गंदे तरीके से बात की, बहुत बेहद शर्मनाक तरीके से। मसाला कंटेंट कब खिसकते खिसकते गंद में जा पहुंचा, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। निकी ने भी जवाब दिया, हालांकि निकी ने भी गलत बोला, लेकिन जिस तरीके से उनको स्लट शेम किया गया, जितना गंदगी की गई, उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो गलत है। नेशनल टेलीविजन पर मानना पड़ेगा। और राहुल कृष्ण वैद्य, ग्रो अप मैन। तुम सुपर कॉन्फिडेंट हो गए जब से आए। तुम अपने आप को सिद्धार्थ, आसिम, पता नहीं क्या क्या समझने लगे हो। बाहर जब गए तुमको पता चला इतनी फैन फॉलोइंग है, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, अच्छी बात है, मगर गलत का साथ दे रहे हो। ग्रो अप, क्या कर रहे हो? फैंस हैं तुम्हारे। जा करके तुम राखी ने जो गलत किया, तुम उसमें राखी को बजाय बताने के तुम और उसको सपोर्ट कर रहे हो। मनु पंजाबी, मुझे आपका खेल कुछ खास इतना पसंद नहीं था, लेकिन आज जिस तरीके से मनु ने स्टैंड लिया कि तुम्हारी मम्मी क्या ये शो देखती होंगी, मैं उनसे मिलना चाहूंगा बाहर जाकर, तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा, ये तमाम बातें, और जिस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया, मैं मानती हूं। मगर उसके बाद फिर मनु अर्शी के साथ बैठे हुए नजर आए। और रुबीना दिलाक, उन्होंने स्टैंड लिया। सॉरी नहीं बोलोगी तब तक मैं करूंगी, तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। अभिनव ने समझाया। जैस्मिन लड़ने आई, जैस्मिन ने आज फिर से सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स का मुद्दा उठाया। लाइक सीरियसली, वापस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? यानी एक बार फिर जैस्मिन के पास कोई मुद्दे नहीं थे। अब जब सारे मुद्दे खत्म हो गए घर में, जब अर्शी राखी ने टेक ओवर कर लिया है, उन लोग निकी को टारगेट कर रहे हैं। जैस्मिन ना उनकी गुड बुक्स में है ना बैड बुक्स में है, जैस्मिन टारगेट नहीं हो रही, तो जैस्मिन वापस से एक मुद्दा क्रिएट कर रही है। शुरुआत करते हैं। घर में आज कैप्टनसी का टास्क था। कैप्टनसी के टास्क में बहुत सारे बातें खुली। एली और राहुल की दोस्ती पे एक बार वापस स्टैंप लगा। एली ने कहा सिर्फ उस पर विश्वास करता हूं। बहुत सारा गेम एक्सपोज हुआ। राहुल वैद्य ने एक्सपोज किया। एजाज का कहना है कि वो मनु पंजाबी का गेम एक्सपोज कर रहा था, जबकि राहुल ने एजाज का गेम एक्सपोज किया कि एजाज ने डबल गेम खेला था। एक तरफ राखी को प्रॉमिस कर चुके थे कि वो उसको सपोर्ट करेंगे कैप्टनसी टास्क में, और दूसरी तरफ जब एली ने कहा, तो क्योंकि एली का पुराना एहसान है उन पर, तो एली ने वो याद दिलाया। और एली ने कहा कि आप करेंगे, तो एजाज ने जिस तरह से की बात की, ऐसा लगा कि हाँ, एजाज उनको सपोर्ट करने वाले हैं। राहुल ने ये एक्सपोज किया। राहुल मनु को ये बताया था कि तुम गलत कर रहे हो एजाज पर ब्लाइंडली वो करके, अदरवाइज तुम अच्छा सा तुम एली के साथ खेलते। जबकि मनु पंजाबी ने बहाना बना दिया कि मेरे पैर में चोट लगी, एली के लिए नहीं खेलूंगा। एजाज ने मनु के दिमाग में ये डाला कि वो तुम्हें डबल ढोल की बता रहा है, जबकि राहुल ने एजाज को डबल बताया था। हालांकि बाद में जाकर के एजाज ने बात अर्शी को बताई भी कि जाकर अर्शी को या किससे बात करती, जाकर राहुल महाजन, शायद राहुल महाजन से, कि ये सब मेरे आसपास के लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी वो कर रहा है। तो एजाज भी माइंड गेम खेल रहे हैं, मगर प्लॉट लूज कर रहे हैं। वो एली के सामने थोड़ा वीक पड़ते हुए भी नजर आए। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। बहरहाल इस मुद्दे को इतना फुटेज देना नहीं चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज घर में जिस तरह से स्लट शेम किया राखी सावंत ने कि मर्दखोर है, मर्दों को लेकर के गुलू गुलू करती है और लव लपाटा कर, चलो लव लपाटा गुलू गुलू तक हम फिर भी ठीक है, मसाले के लिमिट तक हम देख रहे थे कि हाँ घर में कुछ एंटरटेनमेंट है, मसाला है, जो भी है। लव लपाटा तक ठीक है, एंगल मजा आ रहा था देखने में, घर में एक सॉफ्ट एंगल। मगर मर्दखोर हो, मर्दों को लेकर कोने में जाती हो और ये करती हो, और वो मतलब किस लेवल तक क्या इज्जत है 15 साल तक। उसके बाद निकी ने जो जवाब दिया वो भी बहुत खराब था। निकी को बहुत स्लट शेम किया गया, नो डाउट अबाउट इट। मगर निकी की लाइन भी गलत थी कि बाहर कितनी इज्जत है, इज्जत खत्म हुई है। वो कौन सा शब्द इस्तेमाल किया मैंने ठीक से सुना नहीं, और मैंने ट्विटर पे पढ़ा, मुझे वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने। बहुत वाहियात शब्द हैं, किसी के लिए भी इस्तेमाल किए जाएं वो शब्द वाहियात है। उन शब्दों के बाद ही ये दोनों जन नागिन के रूप में आ गए, अर्शी और राखी, जो वो लोग पहले से बहुत कर रहे थे, मगर उसके बाद वो लोग एकदम ज्यादा एग्रीवेट होकर के वो करने लगे इस पूरे मुद्दे में। और किसी ने स्टैंड नहीं लिया, पूरे घर में कोई खास स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं। सबको लगता है कि इस गंदगी में कौन गिरेगा, मगर विकास गुप्ता ने कहा था कि जाते हुए कि भाई स्टैंड लो, एक दूसरे के साथ खड़े रहो।
आज निकी तंबोली को इस लिमिट तक बोला गया, लड़की रो रही थी वो, मतलब इतना बोलना इतना हद तक, मतलब दिस इज नॉट राइट। किसी को अर्शी और राखी को समझाना चाहिए कि मनोरंजन और भद्द, मतलब वो गंदगी, उन दोनों में अब लाइन जो है वो क्रॉस हो चुकी है। आपका मनोरंजन गंदगी बन चुका है, गंद बन चुका है। मनु पंजाबी ने स्टैंड लिया, मनु पंजाबी की वाकई में तारीफ करना चाहूंगी। आज उन्होंने स्टैंड लिया कि मैं घर के बाहर जाकर के देखना चाहूँगा। अभिनव ने भी हालांकि कहा कि परिवार वाले क्या ये देखते हैं, परिवार वालों क्या ये तरबियत है, ये परवरिश है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा। मनु ने ये तक कहा कि अब मैं इनका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। हालांकि कब तक ये चलता है ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट होगा। आज अगर जिस मुद्दे की मैं बात करना इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, हम सभी ने देखा कि अभिनव ने रुबीना को समझाया कि तुम अर्शी पे इतना ओवर रिएक्ट ना करो। उसके पहले अर्शी जो है वो अभिनव से मिलने गई थी, उसने बात की, अपनी बीवी को समझाओ, ये सब बात। अर्शी सब नौटंकी लिए करती है, वो सब कंटेंट के लिए करती है। इनमें से अधिकतर मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं है, वो मुद्दे बना रही है। तो उसने अभिनव को कहा, अभिनव ने एक राइट स्पिरिट में जाकर के रुबीना से कहना चाहा कि तुम जो है मजाक में और लाइटली लो अर्शी की बातों को। रुबीना ने साफ कह दिया कि मैं, मेरा स्टाइल है अपना डील करने का, मैं अपने हिसाब से करूंगी, मैं नहीं कर सकती। जब टास्क आया, रुबीना टास्क पढ़ रही थी, स्पॉन्सर्ड वाला टास्क, उस दौरान भी अर्शी ने किया। रुबीना ने स्टैंड लिया, क्योंकि रुबीना का वो स्टैंड सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, वो लगातार निकी के लिए जो सब बातें होती वो सुन रही थी। हालांकि उसने निकी के बारे में भी अभिनव से डिस्कस किया कि मैं निकी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैंने उसको समझाया क्योंकि वो तीनों मिलकर उसको टारगेट कर रहे थे, तो मैंने जाकर के उसको सपोर्ट किया। इस तरह की तमाम बातें रुबीना ने की। मगर उस वक्त जब पढ़ रही थी रुबीना, तो जो अर्शी पे गुस्सा निकला और उसने कहा कि जब चुप हो जाओगी तभी बोलूँगी, वो सिर्फ उस वक्त का नहीं था, वो उस पूरे दिन का था। जो सब बातें कानों में गई थी, शीशे की तरह कानों में घुसी थी, उन तमाम चीज़ों पर रिएक्ट किया रुबीना ने कि मतलब कितनी बेइंतहा बकवास तुम लोग कर रहे हो। और उसके बाद उठकर चली भी गई रुबीना। इस बात पर जैस्मिन समझाने आई रुबीना को कि तुम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा दिखाई पड़ा, तुमने कैसे, क्या वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था? आपको लगता है क्या गलत के खिलाफ खड़े रहना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर स्टैंड लेना होता है? जैस्मिन क्यों रोक रही है रुबीना को स्टैंड लेने से? जैस्मिन को लगा रुबीना को फुटेज मिल रही है ज़्यादा, जैस्मिन को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला मुद्दा उठाना था, जैस्मिन को भिड़ना था, लड़ना था, कंटेंट कम हो रहा था। आज घर में कुछ खास ऐसा नहीं हुआ जहां एजाज भी जैस्मिन से भिड़ नहीं रहा, एजाज हट गया है। एजाज एक मुद्दा है जहां जैस्मिन उभर कर आती हैं। एली अपने जोन में है, एली कैप्टन बन रहा है। तो अभी गुडी गुडी जोन में जब डांस वाले टास्क में जब राहुल और राखी जीत गए, मनोरंजन अच्छा उन्होंने किया, जैस्मिन को लगा शायद मामला थोड़ा गड़बड़ है, वो आगे का एडिटेड है, वो पहले का था, डांस टास्क बाद का था। तो आज फिर से एक बार आकर के रुबीना को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार, पिछली बार तो सलमान के सामने बोल दिया था, इस बार डायरेक्टली बोला है। क्योंकि पिछली बार रुबीना ने कहा था ना, मुझे बताना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुमको ऐसा लगा तो मुझे बताना चाहिए था। तब गार्डन एरिया में जब चल के उसने दिखाया था जैस्मिन ने कि भाई इस तरह से तुम इस तरह चलती हो, बोलती हो, तो लगता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो मुद्दा बेसलेस था, नॉनसेंस था। आज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली कोई बात ही नहीं थी, वो स्टैंड वाली बात थी। मुझे अच्छा लगता अगर ये सब लोग स्टैंड उस वक्त भी लेते जब निक्की के लिए इतना सब कुछ बोला जा रहा था। बहुत ही बकवास था। अब राहुल की बात करते हैं, राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य घर से बाहर से गए हैं तो उनको अपनी फैन फॉलोइंग, अपनी स्ट्रेंथ पता चली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपका फैन बेस है, बहुत अच्छी बात है। फैन बेस है, रुबीना से कम ही है थोड़ा, लेकिन है। आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आप एक गेम को पसंद कर रहे हैं। मैं भी आपके खेल को पसंद कर रही थी, मुझे भी आपका खेल, आपकी स्ट्रैटेजीज पसंद थी। मगर ये क्या तरीका है कि आप आज आकर के, राखी ने जो गलती की थी, अगर आप राखी के दोस्त हैं, आपको राखी से कहना चाहिए था कि राखी तुम गलत जा रही हो। एक लड़की को, तुम लड़की वाली बात करते हो ना राहुल, एक लड़की को इस तरह से गलत बोलना, स्लट शेम करना, इस तरह की बातें करना सही नहीं है। पर इसके बजाय तुमने ये कहा कि तुमको सॉरी बोल देनी चाहिए। सॉरी उसने बोला था, हमने देखा था। मतलब लाइक रियली सीरियसली किसी लड़की को मर्दखोर कहना और कोने में जाती है, ये करती है, वो करती है, मर्दों को रिझाती है, इस तरह की लाइनें बोलने के बाद
जो ऐसा कर रहा है उसको और बढ़ावा देना, क्या ये सच है, ये सही है? राहुल, आपको यहाँ पे खेल की स्ट्रेटेजी आपको सही लगती है? आपको सोचना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस को हटा करके गेम खेलना पड़ेगा, वरना आपका फायदा एली को होगा। एजाज को पुक करेंगे तो एजाज को होगा। हालांकि एजाज तिलमिला गए, जिस तरीके से राशन पानी लेकर राहुल वैद्य बाहर से आने के बाद उन पर चढ़े हैं, एजाज तिलमिला गए हैं, लेकिन एजाज शांत होकर सोचते हैं। वो किसी पर विश्वास नहीं करते। एजाज ना मन्नू पर विश्वास करते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते। आज उन्होंने राहुल से अपनी बात शेयर की दिल की, क्योंकि मन्नू उनके बगल में बैठते नहीं। मन्नू यहाँ भी अपना गेम बना के रख रहे हैं, वहाँ भी गेम बना के रख रहे हैं। निकी रोने लगी, ये बात उन्होंने अर्शी और इन लोगों को बताई, और बाद में आके अर्शी से बैठ के बात भी कर रहे थे। और जब खेल जहाँ शो खत्म हुआ, वहाँ वो अर्शी से बैठकर बात कर रहे थे, और निकी ने कहा कंटिन्यू। तो ये मनु पर बहुत बैंक नहीं कर सकते एजाज। जो मुद्दा है, एजाज किसी पर ट्रस्ट इस वक्त नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ तो हालांकि ये जो टास्क था, स्पॉन्सर टास्क, बहुत एंटरटेनिंग था। राखी और राहुल ने बहुत एंटरटेन किया। टम्मी डांस में बहुत मज़ा आया। और एली और जैस्मिन ऑफ कोर्स बहुत एलिगेंटली वो लोग नेचुरल कपल अच्छे से कर रहे थे। जैसे कि रुबीना ने कहा कि रिलेशनशिप स्टेटस मनु का और निकी का बताया कि जो है वो ओवर द बोर्ड जा रही थी, पहल कर रही थी, और वो शर्मा रहे थे कि जाऊं कि नहीं जाऊं। तो और राहुल और रुबीना का अच्छा लगा कॉम्बिनेशन, वो लोगों ने संचालन किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन ये जो ये एक मुद्दा मैं आपसे बताना चाहूँगी। निकी का दिल टूटता हुआ नजर आया। निकी को वैसे बार बार प्यार की तलाश क्यों होती है? उसे क्यों बार बार प्यार चाहिए? ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारी और चीज़ें हैं करने के लिए। मगर इस वक्त वो फंस गई है कश्मीरा से। उसका मुद्दा, हालांकि कश्मीरा आज वाले मुद्दे में दूर थी, वो स्लट शेमिंग वाले इशू में वो नहीं आई सामने, डिग्निफाइड तरीके से खेल रही हैं। शुरू उन्होंने किया था, मगर वो उन्होंने नॉर्मल तरीके से बात की थी। वो कब होते होते राखी ओवर द बोर्ड चली जाती है, अर्शी ओवर द बोर्ड चली जाती है। रुबीना, अभिनव ने कहा जैस्मिन से कि मैं तुम्हारे तरीके से मैं वाकिफ़ हूँ कि हाँ समझाना चाहिए, लाइट लेना चाहिए, इतना मतलब इग्नोर करना चाहिए। मगर रुबीना का तरीका अलग है, वो उसका अपना तरीका है। तो रुबीना फिट इन होने के लिए पैदा नहीं हुई है। रुबीना, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन दिस स्ट्रैटेजी, एक्चुअली आई शुड से, कि स्टैंड आउट करो आप। मतलब आपको फिट इन थोड़ी होना है कि आपको मतलब भैया एक बक्सा बना हुआ है, उसमें जाकर के आपको यूँ करके बैठना है। नहीं, आप उसमें समा लो, खड़े हो जाओ, अपने हाथ पैर बाहर निकालो, आप अपने आकार प्रकार में रहो। आपको दूसरे का आकार प्रकार लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो जगह बनी हुई है ऐसी। ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, और ये करने के लिए गट्स चाहिए जो रुबीना दिलैक में है। अदरवाइज वो भी इग्नोर कर सकती थी। जब उनको लगा कि आज मुद्दा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, अब इस पर रिएक्ट नहीं किया तो गलत हो जाएगा, और इस वजह से रुबीना ने जो है कहीं ना कहीं आज रिएक्ट किया। और उनका रिएक्शन से आज रुबीना बहुत अच्छी लग रही थी। अर्शी को नाइटी के अलावा भी कुछ और पहनना चाहिए। राखी सावंत डांसिंग वाले टास्क में काफ़ी अच्छी लग रही थी। जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही थी उस टास्क में। कुल मिलाकर के आज के शो में राहुल वैद्य ने पूरी रिस्पेक्ट खो दी है, मनु ने रिस्पेक्ट पाई है, गेन की है। राखी सावंत, अर्शी पर कोड़े या लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। और घर में बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा स्लट शेमिंग हो गई है, जो अब फिलहाल अनटॉलरेबल हो गई। आज टीवी का वॉल्यूम का बटन दबाना पड़ा। एली घर के नए कैप्टन हैं, अब घर में क्या बदलेगा देखना इंपॉर्टेंट होगा। कितने वाइस कैप्टन होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा। अब इक्वेशंस क्या बनती हैं, मनु पंजाबी आगे क्या करते हैं, निक्की और मनु पंजाबी का क्या होता है, अर्शी, निक्की और मनु की क्या केमिस्ट्री बनती है, एजाज का ये इस पूरे ग्रुप से कैसा क्या पटती है, बनती है, देखना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और अली भी उन दो नावों में सवार हैं, वो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अर्शी वाले ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल वैद्य पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो एली और जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं, इस ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इन चार का अलग ग्रुप बना है, मतलब अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप्स बने हुए हैं। मगर
एक आध हफ्ते में और टास्क होंगे और पर्सनैलिटीज़ बाहर आएंगी, तो सब कुछ होगा। यहाँ पे राहुल और एली का भी झगड़ा होगा। यही बिग बॉस का ही घर है, यहाँ पर हर दोस्ती बनती भी है, बिगड़ती भी है, टूटती भी है। हर रिश्ते में कुछ न कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आप आज के एपिसोड पे जो स्लट शेमिंग हुई है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और क्या आपके घर में भी आपको किसी ने डांट लगाई कि टेलीविज़न का वॉल्यूम कम करो, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त सरिता और आप देख रहे हैं फीफा फूज। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।